हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। दिस इज खुशी हियर। वेलकम टू ओके ऑल राइट। जैसे कि आप लोगों ने देख लिया होगा तो फ्रॉम एजेंट टू एसएमई वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी है अपने चैनल पे। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल जाके आप वो वीडियो जरूर देख लेना। उसके अंदर मैंने एक्चुअली गो एंड वॉच दैट वीडियो फ्रॉम एजेंट टू एसएमई कैसे मैं बन चुकी हूँ। उसके अंदर पूरा मैं बना चुकी हूँ कि क्या क्या एक्सपीरियंस है मेरा, क्या क्या मुझे करने पड़े टू रीच दैट एसएमई लेवल फ्रॉम बेसिक एजेंट टू एन एसएमई। तो आज की इस वीडियो में मैं पूरा कवर करने वाली हूँ कि सैलरी स्ट्रक्चर क्या होती है एसएमई का, जॉब रोल्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनकी शिफ्ट टाइमिंग्स क्या होती है, उनके कोई टारगेट्स होते हैं या जो भी उनका वर्क होता है वो पूरा मैं बताने वाली हूँ गाइस। अगर आप इंटरेस्टेड है, देखना चाहते हैं, आप बनना चाहते हैं एसएमई तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना गाइस। जो भी आपके डाउट्स होते हैं ना, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ऑल राइट, तो फर्स्ट बारी आती है कि उनके शिफ्ट्स क्या क्या होते हैं। जैसे कि एसएमई होते हैं तो एसएमई के भी 9 आवर्स शिफ्ट लॉगिन करने पड़ते हैं गाइस। कमिंग टू द टारगेट्स, इनके पास टारगेट्स क्या होते हैं तो जैसे कि आपका भी एवरीडे का कुछ ना कुछ टारगेट देते ही रहते हैं आपके जो भी ट्रेनर्स होते हैं, इफ़ नॉट टीम लीड्स होते हैं। तो पर डे आपको कॉल्स इतने करने होते हैं, 50 करने होते हैं, 100 करने होते हैं। तो ऐसे कुछ आपको टारगेट्स होते रहते हैं एवरीडे बेसिस पे। तो जैसे कि एसएमई को भी ऐसे ही होता है गाइस। इनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है फ्रॉम एजेंट, जस्ट लाइक अ नॉर्मल एजेंट। इनका सिर्फ होता है कि कॉलिंग चैनल, इफ़ नॉट कॉलिंग एंड चैट, इफ़ नॉट कॉलिंग एंड ईमेल, ऐसे कुछ होता है ना, कॉल करना पड़ेगा। एंड उसके साथ ही साथ जो भी रिलेटेड हो, पूरा दिन में कितने टारगेट्स होते हैं वो पूरा कवर करना पड़ेगा, ठीक है। वेल कमिंग टू एन एसएमई पार्ट, यहाँ पे इनको स्टूडेंट्स को गाइड करनी होती है थ्रू आउट द डे, मीट पे रहना होता है। इसके अलावा भी दे हैव टू डू देयर वर्क गाइज। जी हाँ, जैसे कि आप लोग करते हो एजेंट के जैसा कॉलिंग एंड जो कस्टमर से बात करते रहना, टैगिंग, ये सब कुछ तो ये एसएमई को भी करना पड़ेगा गाइज। हाँ, बट ये भी नहीं है कि पूरा एक एजेंट जितने सारे करते हैं उतना तो नहीं होगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे लेवल थोड़ी बड़ी हो गई है एसएमई। तो इसलिए यहाँ पे पूरा जैसे कि एजेंट काम करते हैं उस टाइप पे यहाँ पे एसएमई नहीं करते हैं गाइज। तो जैसे कि बहुत से लोग यहाँ पे पूछते रहते हैं मुझसे कि आपका कोई कॉलिंग चैनल नहीं है, तो नहीं है गाइज, सिर्फ मेरा ईमेल चैनल है। क्योंकि मैं अभी एसएमई के स्टेज पे हूँ, एसएमई में मुझे प्रमोशन मिली है, तो यहाँ पे कॉलिंग चैनल से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ मुझे ईमेल हैंडल करने होते हैं, ईमेल का ही मुझे प्रॉपर रिलेवेंट ईमेल ढूंढना पड़ता है, टैबलेट उठा के पूरा जो भी वहाँ पे स्टेप्स होते हैं, करेक्शंस होते हैं, वो पूरा करना पड़ेगा। जो भी कस्टमर का क्वेरी होता है, सॉफ्ट कॉपी होती है या दूसरा कोई भी सर्विस सेंटर के जो भी डिटेल्स ऐसे कुछ होते हैं ना, तो वो प्रोवाइड करनी होती है। इट्स लाइक एन ईमेल टू ईमेल। तो यहाँ पे मुझे कॉलिंग चैनल नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी, बट एट लास्ट मैं यहाँ पे छोड़ रही हूँ। कमिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइज, तो जैसे कि स्टूडेंट्स को उनको ट्रेन करना है, ट्रेन इन द सेंस लाइक गाइड करनी है थ्रू आउट द ओजीटी। ये ओजीटी फेज भी कितने टाइम तक होती रहती है गाइज। जैसे कि अभी अभी जो भी स्टार्ट हुआ है टेक महिंद्रा, हायरिंग कंप्लीट होने तक ये ओजीटी का जो भी प्रोसेस होता रहता ना वो रहेगा। वंस हायरिंग स्टॉप हो जाती है, वहाँ से एसएमई के कोई काम नहीं होता, सिर्फ एसएमई होते हैं। बट स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए कुछ नहीं होता, उनको सिर्फ अपना काम से मतलब देना है, ठीक है। तो ये कुछ एडिशनल के जो भी काम करने होते हैं, जस्ट टू उनका जो भी परफॉर्मेंस है वो बढ़ने लगता है अगर सेल्फ इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं कि स्टूडेंट्स को भी हम गाइड कर सकते हैं, साथ ही साथ हम भी हमारा काम कर सकते हैं। वी कैन बैलेंस बोथ। तो कुछ इस टाइप में होती है गाइस। अगर आप एसएमई बनना चाहते हैं, इफ नॉट एसएमई रोल पे हो आप, तो आप यहाँ पे सेल्फ इन्वॉल्वमेंट दिखा सकते हैं कि मैं स्टूडेंट्स को गाइड भी कर सकता हूँ, एज एट द सेम टाइम मैं यहाँ पे अपना काम भी मैं कर सकता हूँ। बाय द एंड ऑफ द डे में आपने जो भी दिया हुआ टारगेट्स फिनिश कर सकता हूँ। तो कुछ इस टाइप में आप कर सकते हो। दैट्स कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन एसएमई। तो एसएमई चाहे तो उनके जो भी वहाँ पे काम होते हैं वो कर सकते हैं, इफ नॉट दे कैन बैलेंस बोथ, ठीक है। तो ये होती है। एंड थोड़ा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है गाइस कैसे मैनेज करना, क्योंकि हमको भी काम होती है, कई फैमिली फंक्शंस, गेट टुगेदर ऐसे कुछ होते हैं ना, तो उस टाइम पे मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि स्टूडेंट्स होते हैं ओजीटी फेस में 10 डेज हमको कहीं नहीं जाना होता है। अगर 10 डेज भी हो गए, फिर से नेक्स्ट डे 11th डे पे भी हमको कोई ना कोई ऐसे बैच असाइन किया जाता है। तो हमको यहाँ पे कोई गैप नहीं होती, रैंडम सा हमको स्टूडेंट्स को ट्रेन करते ही रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होती है कुछ जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ रहना ओवरऑल डे, एंड उसके साथ ही साथ बीच बीच में हमारा जो भी कॉल्स, इट्स नॉट दैट ईजी, बहुत कुछ है इसके अंदर। तो ऑल राइट, एंड कमिंग टू द नेक्स्ट वन गाइज, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सैलरी। तो यहाँ पे एसएमई को कितना सैलरी मिलने वाला है, तो बेसिकली मैं बता चुकी हूँ आपको ऑलरेडी। मेरा सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पे रख चुकी हूँ, इफ़ नॉट यहाँ पे रख देती हूँ, आई बटन पे देख लीजिएगा आप। मेरा सैलरी स्ट्रक्चर
पूरा मिला के। आपसे क्या छुपाना इसके अंदर, आप मेरे एक फैमिली मेम्बर, तो जैसे कि मैं अपने फैमिली से शेयर करती रहती हूँ वैसे ही मैं आपसे भी शेयर करती रहती हूँ। इसमें कोई ऐसा छुपाने वाली बात तो है नहीं। तो यहाँ पे मुझे जैसे कि मेरा प्रमोशन हुआ है उस टाइम से लेके मुझे अभी तक जो भी अमाउंट रिसीव हो रहा है इट्स लाइक 20 to 25 के बीच में है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एस्टिमेट लगा सकते हो कि मुझे कितना कितना मिलने वाला है, क्या क्या, क्योंकि मेरे परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे रहे। एंड जैसे कि आप हर वीडियो में सुनते हो मुझे बोल बोल के बहुत ज़्यादा बोर फील हो रहा है। परफॉर्मेंसेस ये सब कुछ होता है ना, तो वो बहुत अच्छी रही है। एंड तो इसीलिए यहाँ पे मुझे 20 से लेकर 25 तक मुझे पर मंथ यहाँ पे एवरी मंथ मुझे ऐसे ही मिलती रहती है, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट, सैलरी स्ट्रक्चर का वीडियो भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। इसके अंदर पीएफ डिडक्शन ये पूरा कितना चाहता है, कितना मिलता है एसएमई को, वो भी जल्दी ही शेयर करूँगी गाइज। अभी नहीं, थोड़ा सा मैं बिजी हूँ क्योंकि मेरा अभी नोटिस पीरियड चल रहा है। मैं जॉब छोड़ने वाली हूँ जल्दी में टेक महिंद्रा से। ऑलराइट, सो कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज़ लाइक, क्या इसके कोई प्रूफ होती है क्या, मतलब जो भी डेजिग्नेशन होता है डेजिग्नेशन चेंज हो सकता है क्या? ऑफ कोर्स चेंज हो सकता है, क्योंकि ऐसा जो भी सीटीसी होता है ना, नया वाला जो ऑफर लेटर कंपनी रिलीज़ करती है, जैसे कि आप एक एजेंसी लेके एसएमई लेवल को प्रमोट होते हो तो उसी टाइप में आपको ऑफर लेटर भी कंपनी रिलीज़ करती है गाइज। तो उसी को तो उस पर ही बेस ऑन करके आपका जो भी सीटीसी रहने वाला है फिक्सिंग होने वाला है। बट ये एस्टिमेट मैं नहीं बता सकती हूँ कि आपको इतना ही मिलने वाला है उतना मिलने वाला है, क्योंकि एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट। यहाँ पे उनका काम करने का तरीका अलग अलग है। तो यहाँ पे कंपनी विल डिसाइड दी एग्जैक्ट फिगर्स की दिस पर्टिकुलर पर्सन को अगर एसएमई बनता है तो कितना मिलने वाला है, ये पर्टिकुलर पर्सन को अगर एसएमई बनता है तो कितने मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि एजेंट टू एजेंट सैलरी स्ट्रक्चर कितना डिफरेंशिएट है, ऐसे ही एसएमई टू एसएमई भी यहाँ पे सैलरी डिफरेंशिएट है। मान लो कि मुझे 20,000 मिलता है पर मंथ, कोई दूसरी लड़की या दूसरा लड़का होता है एसएमई तो उनको मिलता है 25 भी मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि मुझसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं, मुझसे ज़्यादा बहुत अच्छा यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन कंपनीज जो भी वहाँ पे एक फिगर एलोकेट करती है तो वही होगा गाइज। ऑलराइट, सो कमिंग टू कितने महीने आपको यहाँ पे लगे हैं, तो कौन सी मंथ से स्टार्ट हुई थी आपके जो भी यहाँ पे एसएमई का रोल, तो ठीक है। मुझे याद है इट्स लाइक अ फरवरी मंथ, तो फरवरी मंथ से मुझे प्रमोशन हुई है। तो उस महीना से मुझे एसएमई रोल मतलब जो भी डेजिग्नेशन होता है चेंज हो चुका है। आई एम नॉट एन एजेंट, आई एम एन एसएमई, थोड़ा अलग है जॉब प्रोफाइल, ठीक है। तो वहाँ से लेके अभी तक वही कंटिन्यू हो रहा है। बट उसके बाद मैंने छोड़ दी, फिर से मैंने कम बैक टू दी नॉर्मल एजेंट बन गई हूँ क्योंकि मैं छोड़ना चाहती हूँ। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इफ वी कांट एबल टू मैनेज ऑल दिस थिंग्स, अगर हम परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करते तो क्या हो सकता है। विल बी लाइक एन एसएमई ओनली गेटिंग द 20,000 और 25,000 सैलरी पर मंथ एवरी मंथ, तो नहीं गाइस। जैसे कि आप एक एजेंट हो, अच्छा काम नहीं करते हो तो आपको भी बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होते हैं, टीम लीड बोलते हैं कि नेक्स्ट मंथ निकाले जाओगे, ठीक है। तो उसी प्रकार एसएमईज को भी बहुत ही वर्क प्रेशर्स होते हैं, अच्छा सा काम नहीं करते हैं ढंग से ठीक ठाक तो उनको भी फिर से एसएमई टू एजेंट ही बन जाते हैं गाइस। तो कुछ इस टाइप में होता है, ऐसे भी नहीं है कि एसएमई पोस्ट में हम लोग हैं तो महीने महीने सालों सालों हमको वही पोस्ट पे रहना पड़ेगा, नहीं। हमारा जो भी परफॉर्मेंस है देखते हैं एक महीना, उसके बाद हमको भी बहुत ही ज़्यादा वर्क प्रेशर होने लगता है, ऊपर टीम से बहुत ही ज़्यादा हमको भी कॉल प्रेशर से सब कुछ होता है। तभी भी हमने ठीक ढंग से काम नहीं करे तो फिर से हमको सीधा सीधा फिर से एजेंट ही बना देते हैं। सिंपली यही बोलते हैं कि आप फिर से बहुत सारे ओपनिंग्स आते रहते हैं, ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल बात है गाइस। तो कुछ इस टाइप में होता है, जैसे कि आपका लेवल बढ़ता रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, वर्क प्रेशर बढ़ता है, सब कुछ बढ़ने लगता है। आपको पूरा ऐसे ही मेंटेन करते जाना है, कहीं पे भी आपका ग्राफ डाउन नहीं करना है। अगर एक बार डाउन हो गए फिर से रीच करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा गाइज। तो ओके गाइज, सो हैव शेयर्ड ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड विद एन एसएमई, उनकी सैलरी स्ट्रक्चर, जॉब रोल्स, वर्क शिफ्ट एंड लीव्स, ये सब कुछ मैं बता चुकी हूँ। ओके, तो लीव्स मैंने नहीं बताई है। यहाँ पे लीव्स सेम एज लाइक एजेंट से ही होता है गाइज। यहाँ पे 24/7 एनवायरनमेंट होता है। एजेंट ऐसे भी नहीं है कि उनको बहुत सारे लीव्स मिलते हैं, नहीं मिलते किसी को भी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा बात। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको ये वीडियो कैसा लगा। आई विल सी यू माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।